हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आपको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुशामदीद कहता हूँ। मौसम बहुत ठंडा चल रहा है, दिसंबर के दिन हैं, ठंडे ठंडे दिन हैं और अभी टाइम आ गया है पनीरी लगाने का। तो दोस्तों, जो टमाटर हैं, मिर्चें हैं और बैंगन हैं, इनकी पनीरी लगाने का सबसे जो बेस्ट टाइम होता है वो दिसंबर वाला महीना होता है। तो दिसंबर के महीने में इन चीज़ों की पनीरी लगाई जाती है। उसको पॉलीथीन शीट्स के नीचे कवर करके रखा जाता है और फिर इनकी पनीरी तैयार की जाती है, जो कि जब बाहर आती है, दूसरा महीना जब तकरीबन शुरू हो जाता है, रात को कोहरा पड़ना ख़त्म हो जाता है, उस टाइम पे फिर इन चीज़ों की जो पनीरी है उसको फिर हम आउटडोर या ओपन जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है। इसमें मैं आपको इन तीनों चीज़ों की सीड्स लगाने का तरीका, इनकी पनीरी तैयार करने का तरीका और इनको किस तरीके से आपने कवर करके रखना है उसका तरीका बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और ये इस वीडियो का पार्ट 1 होगा। इसमें मैं आपको सारा जो सीड्स लगाएंगे वो सारा तरीका दिखाऊंगा। उसके बाद होपफुली इसकी मैं आपको आगे भी पार्ट्स बना के इस वीडियो के उनमें अपडेट्स भी देता रहूँगा कि जब पनीरी बड़ी होगी और उसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो उसकी अपडेट्स भी मैं आपको देता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, ये है सॉइल जो कि मैंने सीडलिंग करने के लिए बनाई है। इस सॉइल को मैंने यूँ बनाया है कि इसमें 60% मिट्टी है, नॉर्मल जो हमारी ज़मीन से निकली हुई मिट्टी होती है वो है। 30% इसमें मैंने गला हुआ गोबर का जो कंपोस्ट होता है वो मिक्स किया है। तो आप अगर चाहें तो गोबर का कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या पत्तों का बना हुआ या कोई भी अच्छा सा जो सही गला हुआ कंपोस्ट हो वो आपने इसमें मिक्स करना है। और 10% इसमें मैंने रेत मिक्स की है, यानी सैंड मिक्स की है। तो ये जो मिट्टी है इसको पहले सही अच्छे तरीके से मिक्स किया जाता है, तो ताकि इसके जो ये बड़े बड़े पीसेस हैं ये सारे तोड़कर बिल्कुल ये छोटी छोटी फाइन सैंड टाइप जो है ये बन जाए। तो इस तरीके से सारी सॉइल को पहले आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो इसमें आपने ऐड करनी है। और फिर जब अच्छे तरीके से आपकी सॉइल मिक्स हो जाएगी, बिल्कुल इसके जो ज़रे हैं ये छोटे छोटे हो जाएंगे, उसके बाद इसको हम यूज़ करेंगे और इसमें हम अपने सीडलिंग करेंगे। सो व्यूअर्स, पनीरी लगाने के लिए मैं गमले इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो मेरे पास गमले पड़े हैं ये सारे 6-6 इंच के गमले हैं। पनीरी लगाने के लिए आप चाहें तो सीलिंग ट्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं गमले को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। गमले का ये है कि इसमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आती है और अगर पनीरी हमें कुछ ज़्यादा दिन भी खड़ी करनी पड़ जाए तो इसमें इतनी जगह होती है कि हमारे जो पौधे हैं वो अच्छे तरीके से हेल्दी तरीके से इसमें खड़े रहते हैं। तो ये सारे मैं 6 इंच के गमले इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में जो 6 इंच का गमला है यही सबसे बेस्ट है टमाटरों की, मिर्चों की और बैंगन की पनीरी तैयार करने के लिए। तो अब इनमें मिट्टी डालते हैं और फिर मैं आपको इनके सीड्स लगाने का तरीका भी दिखाता हूँ। मैंने गमलों में मिट्टी डाल दी है। तो गमलों में मिट्टी डालने के बाद सबसे पहले मिट्टी को हमवार करना है। अभी आप देखें कि इस गमले में मैंने जो मिट्टी डाली है इसको मैं सिंपली हाथ से इस तरीके से हमवार करूँगा, हल्का हल्का इसको प्रेस भी करूँगा और साथ में इसको हमवार भी करूँगा। ये देखिए, जगह को मैंने हमवार कर दिया है। अब इसमें करना ये है कि पानी लगाना है। बीज लगाने से पहले हम पानी लगाएंगे ताकि जो नमी है वो अच्छे तरीके से पहुंच जाए पूरे गमले में। तो देखिए कि इसमें मैं अच्छे से पानी लगाऊंगा, ज़्यादा सा पानी लगाऊंगा। ये देखिए, अभी मैंने गमले में पानी लगाया है। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे कि पानी जो है वो जज़्ब हो जाए सारी मिट्टी में और उसके बाद हम इसमें सीड्स लगाते हैं। तब तक मैं आपको अपनी वैरायटीज़ दिखा देता हूँ कि इस दफ़ा मैं कौन कौन सी वैरायटीज़ लगाने लगा हूँ। इस बार फ्रेंड्स मैं ये वाली वैरायटीज़ लगा रहा हूँ टमाटर और मिर्चों की। मिर्चों में मेरे पास फ्रेंड्स स्वीट बनाना पेपर है, ये एक मीठी मिर्च है। इसके अलावा मेरे पास मार्कोनी रेड पेपर है, ये भी तकरीबन मीठी मिर्ची है। इसके अलावा मेरे पास शिमला मिर्च है जो कि कैलिफोर्निया वेंडर वैरायटी का नाम है, ये भी स्वीट पेपर है। इसके बाद जो मेरे पास मिर्च है ये हेलोपिनो है। हेलोपिनो मिर्च जो है ये मीडियम हार्ड है, बहुत ही मशहूर मिर्च है, ना बहुत ज़्यादा कड़वी है ना बहुत ज़्यादा ये मीठी होती है, दरमियाना इसका फ्लेवर होता है। तो मेरी बहुत ही फेवरेट मिर्चों में से मिर्च है। हेलोपिनो के आगे मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल वैरायटी है मिर्च की, ये हैबानेरो है। तो हैबानेरो जो है ये बहुत ही हार्ड पेपर है,
जो ये आपको मैं हलपिनो दिखा रहा था, इससे ये 200 टाइम्स ज़्यादा हार्ड है, और ये कह लें कि बहुत ही स्पेशल चीज़ों में यूज़ की करने के लिए होती है, नॉर्मल इस्तेमाल के लिए ये नहीं होती। इससे मिर्च का पाउडर बना सकते हैं, और इसमें कोई सॉस वगैरह बनाना हो तो वो बनाया जा सकता है। ये सालन में इस्तेमाल करने वाली मिर्च नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कड़वी मिर्च है ये। इसके आगे मेरे पास जो मिर्च है ये हंगेरियन हॉट वैक्स है। तो ये हंगेरियन वैक्स जो है बहुत ही मशहूर मिर्च है, और ये भी मीडियम हॉट है, दरमियानी कड़वी मिर्च है, और मेरी पसंदीदा मिर्चों में से है। उसके बाद जो वैरायटी है ये क्यूबनीली पेपर है, और क्यूबनीली जो है ये भी एक मीठी मिर्च है, बहुत अच्छी मिर्च है सलाद में इस्तेमाल करने के हवाले से। तो टोमेटोज़ की जो वैराइटीज़ मैं ग्रो कर रहा हूँ इस दफ़ा, उनमें ये लार्ज रेड चेरी टोमेटो, उसके अलावा सैन मरज़ानो टोमेटो है, बहुत ही मशहूर टोमेटो की ये वैरायटी है। ऑक्स हार्ड टोमेटो है, बहुत बड़े साइज़ के ये टोमेटो होते हैं ऑक्स हार्ड, और ये इनडिटर्मिनेट वैरायटी है, तो काफ़ी एक प्रोडक्टिव वैरायटी है। येलो पियर टोमेटोज़ हैं जो कि मैं अभी लगाऊंगा सीड्स, जिनके बहुत ही प्यारे बल्ब शेप के ये टोमेटो होते हैं। गोल्डन जुबली टोमेटो हैं, ये भी जो है वो येलो कलर के टोमेटो हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी वैरायटीज़ हैप्पी सीड्स शॉप की हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो हैप्पी सीड्स शॉप से ऑनलाइन ये आप सारी वैरायटीज़ ख़रीद सकते हैं। इसका जो हैप्पी सीड्स शॉप का लिंक है वो मैं आपको दे दूँगा, आपको बहुत ही अच्छे जो सीड्स हैं इससे मिल जाएंगे। हैप्पी सीड्स शॉप पे हमारी कोशिश होती है कि जो इम्पोर्टेड सीड्स हों और अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स हों वो हम उस पर सेल करते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में हैप्पी सीड्स शॉप की डिलीवरी है। कहीं पे भी आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो इन वैरायटीज़ में से जो सी भी वैरायटी आप उगाना चाहते हैं वो आप बआसानी घर बैठे ख़रीद सकते हैं। और फ्रेंड्स, तो आपको वैरायटीज़ मैंने बताई। अभी जो हमारा पानी है वो आप देख सकते हैं कि खुश्क हो चुका है, सारा पानी मिट्टी ने पी लिया है। अब इसमें हम बीज लगाएंगे। तो बीज लगाने का जो तरीका है वो टमाटरों का, बैंगन का और मिर्च का, तीनों का एक ही जैसा है। इसमें अभी मैं आपको टमाटरों के बीज लगा के दिखाता हूँ। जो आप अगर मिर्चों के और बैंगन के बीज भी लगाना चाह रहे हैं तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से आपने लगाने हैं। तो हर 6 गमले में मैं तकरीबन 15 बीज जो है वो लगाऊंगा। और सिंपली करना ये है कि ये मेरे हाथ में टमाटर के बीज हैं, तो इन बीजों को फ्रेंड्स सिंपली जो है वो हम गमले में रैंडमली बिखेर देंगे। 15-20 जो बीज के दाने हैं वो हम इसमें बिखेरेंगे। तो ये इस तरीके से हर जगह पे जो है कोशिश करनी है कि बिखर जाएं बीज। तो ये मैंने चंद बीज जो है वो इस गमले में बिखेर दिए हैं। सो बीज जो है वो बिखेर लेने के बाद करना ये है कि जो सेम हमारी सॉइल है उसकी एक तह देनी है इसके ऊपर। तो सिंपली जो है वो 1/4 ऑफ इंच की एक हल्की सी लेयर जो है वो हम इसके ऊपर देंगे। तो ये देखिए कि इसको भी हाथ से हम लेवल कर लेंगे, हल्का हल्का प्रेस करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कि हमने अपने जो बीज हैं वो लगा दिए हैं। हल्का हल्का मैं इसको प्रेस करूं। अब इसको दोबारा पानी लगाना है, तो अगर आप स्प्रेयर से इसको पानी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, या किसी भी ऐसी चीज़ से पानी लगाना है आराम आराम से लगाना है कि ऊपर से मिट्टी हटे नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत ही थोड़ी सी हमने मिट्टी डाली है बीजों के ऊपर, लेकिन एक दफ़ा फिर इसको सही अच्छे तरीके से नमी ज़रूर देनी है। तो मैं इनको अभी इस मग से पानी लगा रहा हूँ, लेकिन आपने ख्याल करना है किसी स्प्रेयर वगैरह से लगाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि हमने दोबारा अपने बीजों को पानी लगा दिया है। अभी फ्रेंड्स करना ये है कि ये जो गमला है इसको पॉलीथीन शीट के कवर में रखना है, क्योंकि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और मौसम बहुत ठंडा होता है दिन को भी और रात को भी। तो जो बीज हैं टमाटोज़ के, मिर्चों के, बैंगन के, इनको उगने के लिए थोड़ी सी हीट चाहिए होती है, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इनको आपने किस तरीके से जो है वो पॉलीथीन शीट्स में कवर करके रखना है। मैं एक दफ़ा बाकी गमलों में भी बीज लगाता हूँ, अपने मिर्चों के और बैंगन वगैरह के भी लगाता हूँ, बाकी टमाटोज़ की वैरायटीज़ भी लगाता हूँ। जो मैंने आपको वैरायटीज़ दिखाई हैं इसके अलावा भी कुछ और वैरायटीज़ के भी मेरे पास बीज पड़े हैं, वो भी मैं लगाता हूँ। और फिर मैं आपको इनको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने इनको कवर करके रखना है। मैंने सीडलिंग कर ली है और गमले जो हैं ये मैंने अपने एक छोटे से ग्रीन हाउस में रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स, जो सर्दियों में सीडलिंग की जाती है उनको इस तरीके से कवर करके रखना होता है। तो ये देखिए कि मैंने एक ग्रीन हाउस बनाया है, इसमें मैंने ये प्लास्टिक की शीट्स लगाई हैं, ट्रांसपेरेंट ये शीट्स हैं। तो उनके अंदर अभी मैंने ये अपने सारे गमले रख दिए हैं। तो ये जो पॉलीथीन शीट होती है, ट्रांसपेरेंट शीट,
इसमें जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो हीट जो है वो इसके अंदर जमा हो जाती है और अंदर का जो दर्जा हरारत है ये काफ़ी गर्म हो जाता है और काफ़ी हबस वाला हो जाता है। तो जो पौधे हैं इसमें फिर बहुत अच्छे सीड्स उगते हैं टमाटरों के, मिर्चों के, बैंगन के, और इसमें पौधे भी सर्दी से बचे रहते हैं। इस तरीके से अभी यहाँ पे पनीरी तैयार की जाएगी और फिर जब मौसम खुशगवार होगा, तकरीबन जब फरवरी शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे फिर इन टमाटरों की पनीरी को यहाँ से निकाल के किसी ओपन जगह पे गमलों में या गार्डन में जिधर भी लगाना हो लगाया जाता है। यहाँ पे जो टमाटर उगाने का सबसे बेस्ट सीज़न है वो यही होता है। अगर उस वक्त फरवरी में फिर टमाटर लगाए जाएं तो वो उगते उगते बहुत लेट हो जाते हैं और फिर गर्मियाँ आ जाती हैं, तो फिर बहुत तेज़ गर्मियों में टमाटर अच्छे नहीं उगते। इस तरीके से जो टमाटर उगाए जाते हैं ये क्योंकि फरवरी आने तक काफ़ी बड़े हो चुके होंगे, तो फिर आपको बहुत जल्दी जल्दी इनसे जो है वो फ्रूटिंग मिल जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जो ग्रीन हाउस मैंने ये छोटा सा बनाया है इनको अंदर रखने के लिए, इसकी मैंने अलहदा वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसको बनाने का तरीका आप उस वीडियो को देख के इसको बना सकते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इनकी अपडेट्स भी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दूंगा। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।